तो स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की, जिसके जो फिज़िकल है उसकी डेट आ चुकी है। आपको पता ही होगा, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, जो आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 है उसके फिज़िकल होंगे। उसकी डेट आ चुकी है 26 अक्टूबर से, जो इस महीने की 26 तारीख है उससे 31 तारीख तक आपके फ़िज़िकल होना शुरू हो जाएंगे। और ये फ़िज़िकल आपके संभागीय स्तर पर होंगे, जिसके एडमिट कार्ड आपको 20 से 21 तारीख के आसपास देखने को मिल जाएंगे। इस महीने की 20 से 21 तारीख तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। आई होप जो भी इसकी तैयारी कर रहा होगा उसको फ़िज़िकल की तैयारी अच्छे से शुरू करनी चाहिए, या फिर जो कर रहा है उसको और अच्छी कर लेनी चाहिए। आज अपन बात करेंगे कि इस वीडियो में कि जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है उनका फिज़िकल होने के बाद पेपर होगा, और पेपर के आधार पर ही आपकी जो होगी वो फाइनल मेरिट होगी, और फाइनल मेरिट के आधार पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। दौड़ के इस भर्ती में कोई नंबर नहीं है। पिछली जो भर्तियां हुई थी उनमें ज़रूर दौड़ के नंबर मिलते थे, लेकिन इस भर्ती में आपको दौड़ का कोई नंबर नहीं है। बस आपको ये 25 मिनट के भीतर पूरी करनी है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जिन जिन का भी सिलेक्शन होगा, जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और जिनके सीईटी में अच्छे नंबर हैं, तो सबके मन में इच्छा होगी कि जॉब लगने के बाद जब आप कांस्टेबल भर्ती हो जाएंगे तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। जो आपका प्रोबेशन टाइम होगा 2 साल तक, उसके अंदर आपको कितनी सैलरी मिलेगी, और प्रोबेशन ख़त्म होने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी, और आपको किस ज़िले से सैलरी का ज़्यादा फ़ायदा होगा, अर्थात किस ज़िले में सैलरी आपको ज़्यादा मिलती है। तो ये संपूर्ण जानकारी जानेंगे हम इस वीडियो में। तो पूरी जानकारी जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 है उसमें ऐसा होता है कि जो उसमें नहीं, आप अगर राजस्थान की कोई सी भी भर्ती लगोगे तो 5 ज़िले मैंने आपको इससे पहले भी जो वीडियो बनाए हैं, मैंने 3rd ग्रेड टीचर सैलरी के, 2nd ग्रेड 1st ग्रेड टीचर सैलरी के, उनमें भी बताया कि राजस्थान में 5 ज़िले हैं: कोटा, जयपुर, अजमेर, अजमेर के बाद बीकानेर और जोधपुर। यहाँ क्या होता है कि आपको 18% HRA मिलता है। 18% HRA का मतलब है कि आप अगर किसी दूसरे ज़िले में लगते हैं नौकरी, तो अगर आपको वहाँ 3 से 4 हज़ार रुपये HRA मिलता है, जो बेसिक पेमेंट होती है अपनी, उसका 9% मिलता है। तो जो ये 5 ज़िले हैं वहाँ पर इनका डबल, आई मीन्स 18% मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं अपन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। तो जो आपका सिलेक्शन होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो आपको 2 साल का प्रोबेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। जो राजस्थान में हर वैकेंसी में आपको 2 साल का प्रोबेशन कंप्लीट करना पड़ता है, और 2 साल के प्रोबेशन के दौरान आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 14,600 रुपये। ये फिक्स सैलरी है जो आपको 2 साल तक मिलेगी। इसमें आपके GPF के कटेंगे 700 रुपये, और RGHS के कटेंगे 440 रुपये। तो आपके कट पीट के आपके सैलरी लगभग 13,400 समथिंग आएगी। और जब आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा 2 साल के बाद, तो आपका एक फिक्स पेमेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा 20,800 रुपये। और ये तो आपका मूल वेतन हो गया। और इस मूल वेतन पे आपको मिलता है, एक तो मिलता है HRA, जो मैंने बताया था कि 9% है। इसके बाद आपको मिलेगा DA, और इसमें मिलता है हार्ड ड्यूटी अलाउंस। और इसके अलावा इसमें आपको मिलेगा मेस का जो होता है हर महीने का भत्ता। तो आपको ये 4-5 प्रकार के अलाउंस मिलते हैं। तो ये जितने भी अलाउंस है ये टोटल जुड़ के 20,800 में आपकी ग्रोस सैलरी बनती है। तो चलिए मैं आपको अच्छे से एक सैलरी स्लिप के माध्यम से समझाऊंगा। वो सैलरी स्लिप से आप अच्छे से समझ पाएंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको जो HRA है वो कितना मिलता है, और DA अभी 42% चल रहा है वो। और HRA जो अगर आप 5 ज़िलों में लगते हैं तो वहाँ तो 18% है, बाकी सब जगह 9% है। और जो हार्ड ड्यूटी अलाउंस है, हार्ड ड्यूटी अलाउंस लगभग आपकी बेसिक पेमेंट का 11% मिलता है। तो आपको सैलरी स्लिप के माध्यम से बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सैलरी स्लिप अभी हाल ही में जो पिछली भर्ती हुई है
और जिनका प्रोबेशन अभी कंप्लीट ही हुआ है, अर्थात जिनको लगे हुए अभी 2 साल हुए हैं, उनकी सैलरी स्लिप है। तो ये पेमेंट ओनली अभी के टाइम की है, जो सैलरी स्लिप आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप जो इस भर्ती में लगोगे, जिनका फिजिकल अभी 26 अक्टूबर से होने वाला है, तो जिनके 2 साल बाद में पूरे होंगे 2025-26 तक, तो उनकी सैलरी और बढ़ जाएगी, क्योंकि तब तक डीए भी बढ़ जाएगा। तो चलिए सैलरी स्लिप आपको बताता हूँ। तो जो ये आपको दिख रही होगी, ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती में दोस्त है मेरा, जो कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है, जिनका अभी हाल ही में 2 साल कंप्लीट हुआ है, अर्थात प्रोबेशन कंप्लीट हुआ है। और ये इनके सितंबर माह की पेमेंट स्लिप है। तो चलिए आपको बता देता हूँ, जो मैंने पहले बता ही दिया था कि जो इनका पे स्केल होता है L5 होता है, और ग्रेड पे होती है वो होती है 2400। कितनी होती है? 2400। तो आपको इस सैलरी स्लिप में कंप्लीट समझाऊंगा मैं कि जो बेसिक पेमेंट होता है वो होता है 20,800 रुपये। ये जो अर्निंग्स है, ये तो आपको ओवरऑल, ये आपके अलाउंस से टोटल जो सैलरी है वो इनसे बनती है, और जो डिडक्शन है वो इस साइड है। तो मैं समझाता हूँ आपको। जो आपकी बेसिक सैलरी है वो तो है 20,800 रुपये, और आपको इस पर CCA मिलता है, ये मिलता है 320 रुपये। डी ए हो गया 42% जो अभी चल रहा है, और DA हर साल जनवरी और जुलाई में, हर साल में 2 बार बढ़ता है। अभी जुलाई का भी DA बढ़ेगा। तो जब भी आपका 2 साल कंप्लीट होगा, जो इस भर्ती में लगेंगे, तब तक DA और भी बढ़ जाएगा। तो ये वर्तमान DA के हिसाब से 8,736 रुपये बन रहे हैं 20,800 रुपये के। और जो हार्ड ड्यूटी अलाउंस है वो है 2,461। तो ये लगभग आपको बेसिक पेमेंट का 20,800 रुपये का जो हार्ड ड्यूटी अलाउंस होता है वो मिलता है बेसिक पेमेंट में। ये है हार्ड ड्यूटी अलाउंस, ये लगभग आपको मिलेगा 11 से 12%। तो 20,800 का 11% हो जाता है 2,461 रुपये। और जो HRA है वो हो गया 3,744 रुपये। तो ये सैलरी स्लिप है, कोटा सिटी की है, एक कार्यरत है हमारा कांस्टेबल दोस्त। तो यहाँ 18% के हिसाब से जो HRA है वो हो गया 3,744। और जो मेस का पेमेंट मिलता है आपको हर महीने, वो मिलेगा 2,400 रुपये। कितना मिलेगा? 2,400 रुपये। तो इन सबको जोड़ने के बाद जो आपकी सैलरी हो जाएगी, जो अभी वर्तमान में मिल रही है, जिनका प्रोबेशन कंप्लीट ही हुआ है, वो है 38,461 रुपये। कितनी हो गई? 38,461 रुपये। इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो, और जो आपकी बेसिक पेमेंट है 20,800, ये हर साल 3% बढ़ जाती है। जैसे इस साल 20,800 रुपये है, तो अगले साल इंक्रीमेंट लगेगा, वो जुलाई में लगता है। तो ये बेसिक पेमेंट हो जाएगी 21,400 रुपये। वैसे ही फिर बाद में उसके अगले साल हो जाएगी 22,100। तो लगभग 3% हर साल बढ़ती जाती है, और उसी बेसिक पेमेंट के अनुसार DA और HRA की गणना होती है। तो इसके बाद हम देखते हैं डिडक्शन इसमें क्या क्या आपका कटता है। तो आपके GPF के पैसे कटेंगे 1,450 और 150 रुपये, ये इसके विभाग के अनुसार। RFID जो आपके बसों में किराए का से रिलेटेड है, उसके कटते हैं 200 रुपये, और RGHS के कटेंगे 440 रुपये। इस प्रकार आपकी कुल कटौती होगी वो होगी 1,890 रुपये। और जब 1,890 रुपये को घटा देते हैं, तो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी 36,571 रुपये। जो वर्तमान समय में जिनका प्रोबेशन कंप्लीट हुआ है, तो उनको सैलरी मिल रही है 36,571 रुपये। तो आई होप आपको सैलरी स्लिप के माध्यम से ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जितने भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी को और अच्छे से कर दें, क्योंकि आप कोटा सिटी में रहते हुए या फिर जहाँ से भी आप नौकरी लगेंगे, तो आराम से अच्छी खासी तनख्वाहें मिलती है। तो अच्छे से तैयारी करें दौड़ की, और इसके बाद आप पेपर की भी अच्छे से तैयारी करें, ताकि फाइनल मेरिट में भी आपका सिलेक्शन हो सके। अगर आपको इसी तरह और भर्तियों के भी सैलरी स्लिप या फिर सब्जेक्ट वाइज सिलेबस से रिलेटेड कोई भी इशू हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी आपका दोस्त राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, उसको ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको जिस चीज़ की भी जानकारी चाहिए, या फिर जिस वैकेंसी से भी रिलेटेड
सैलरी से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद, थैंक यू।